का स्वभाव है, भक्त बुलाता है, परमात्मा दौड़े चले जाते हैं। ये भगवान के स्वभाव में है। हमारे प्रिय आत्माओं, एक बात और हम आज के सत्र में कहना चाह रहे, भगवान संपत्ति देखकर के प्रकट नहीं होते, भगवान प्रभाव देखकर प्रकट नहीं होते। भगवान की प्राप्ति तो प्रभाव से नहीं, भगवान की प्राप्ति तो स्वभाव से होती है। तुम्हारा प्रभाव कितना भी बड़ा हो पर स्वभाव बढ़िया ना हो तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारा प्रभाव कितना भी छोटा हो, स्वभाव बढ़िया हो तो परमात्मा तुम्हारे है। यदि परमात्मा प्रभाव से कृपा करते होते तो दुर्योधन के 56 भोग को ना त्यागते। भैया, परमात्मा प्रभाव से कृपा नहीं करते, वरना विदुरानी के घर गोविंद क्यों जाते? 56 भोग को त्याग कर विदुरानी के घर भोग लगाते। ये स्वभाव है भगवान का, इसलिए सिद्ध होता भगवान प्रभाव से प्रकट नहीं होते, भगवान स्वभाव से प्रकट होते हैं। एक बात और, पहली बात भगवान स्वभाव से प्रकट होते, दूसरी बात भगवान रूप नहीं देखते। यदि भगवान रूप से देख करके कृपा करते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उस पर कृपा हो ही नहीं पाती। अच्छा, तो भगवान क्या देखते? भगवान तन नहीं देखते, भगवान मन देखते। तीसरी बात, भगवान पढ़ाई बढ़ाई भी नहीं देखते कि तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। इसका मतलब ये नहीं कि मत पढ़ो, खूब पढ़ो। संसार का ज्ञान पाने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है, पर भगवान को पाने के लिए दिल की यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है। पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या प्रोफेसर बनने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ो, पर प्रभु को पाने के लिए सत्संग की यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है। संतों के संग बैठोगे, भगवान के रंग में रंगोगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इससे सिद्ध होता भगवान पढ़ाई नहीं देखते। पढ़ाई देख करके यदि भगवान मिलते होते तो भैया गज को ना मिलते। गज मतलब हाथी। अब तुम बताओ, हाथी कौन से स्कूल में गया पर उसे भगवान मिले? गज और गिराए की कथा भागवत में आती है, भगवान मिले। अच्छा, चौथी बात, भगवान, पहली बात तो ये भगवान प्रभाव नहीं देखते, स्वभाव देखते। दूसरी बात, भगवान प्रभाव, भगवान जाति नहीं देखते, रंग नहीं देखते, भगवान जगह भी नहीं देखते, भगवान पढ़ाई भी नहीं देखते। भगवान देखते क्या? बोले तन नहीं देखते, मन देखते। चौथी बात और अंतिम बात जो हमारे आपके काम की है, भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम रहते कहाँ हो। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई, रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ नहीं पाया। मंथरा पर कृपा नहीं हुई पर विभीषण पर कृपा हुई। विभीषण पर कृपा क्या की? तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, कहीं विधि रहे। भगवान ये भी नहीं देखते तुम रहते कहाँ हो, तुम रहते कैसे हो ये देखते हैं। लंदन में भी यदि तुम बंधन में रहोगे तो केवल लंदन के रहोगे, लंदन में यदि परमात्मा के बंधन में रहोगे तो भगवान के रहोगे। लंदन में भी तुम्हारा काम बन सकता है। बोले कैसे? बोले लंदन में तो रहो, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो। यदि तुम लंदन में पब और क्लब के बंधन में रहोगे तो भगवान को ना पा पाओगे। यदि तुम लंदन में परमात्मा के बंधन में रहोगे, बताओ श्रीलंका जो आज लंका है, लंका में रहने वाले विभीषण भगवान को पा गए एक्सचेंज ऑफर पर। हाँ, एक्सचेंज ऑफर में पा गए। कैसे? हनुमान जी गए कान में, बोले विभीषण हाँ एक काम करो। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, तुम जानकी का पता बताओ, हम राम जी का पता बताते हैं। एक्सचेंज ऑफर है।
क्या ऑफर है? बोले एक बात बताएं। बोले सुनाओ। बोले तुम्हें जानकी दिख गई, हमें नहीं दिखी, पर हमें राम जी दिख गए, तुम्हें नहीं दिखे। विभीषण बोले उपाय क्या है? हनुमान जी बोले एक्सचेंज ऑफर है। तो विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले तुम जानकी जी का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी का पता बता देंगे। तुम मां जानकी से हमें मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे। और लंका में रहने वाले विभीषण को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। इससे सिद्ध होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण है आप कैसे रहते हो। पर स्थान का भी महत्व है, ये भी मत भूल जाना। घर के बाहर मिला हुआ सांप पीटा जाता है, शिवलिंग में लिपटा हुआ सांप पूजा जाता है। सांप वही होता है, पर शिवलिंग में लिपट जाए, भोले बाबा हर हर महा, और मकान के बाहर मिल जाए, अरे लठ उठाओ जरा, है तो हम लोग पीटते हैं। दुकान पर मिलने वाली मिठाई सिर्फ मिठाई कहलाती है, पर गुरु के हाथ से मिलने वाली मिठाई प्रसाद बन जाती है। स्थान का भी बड़ा महत्व होता है।